वॉइस के साथ चर्चा के लिए मौजूद है अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनके साथ हम कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास है रेलवे के निजीकरण का मुद्दा। तो अशोक जी, इस आवर वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी नमस्कार। मैं और वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ मुद्दों से आपको परिचित कराएंगे, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। और जैसा कि कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक खास मुद्दा है रेलवे के निजीकरण का मुद्दा। तो सर, पहले तो हम आपसे ये अभी जो विकट परिस्थिति चल रही है, ये कोरोना महामारी का भी ये काल चल रहा है, तो इसमें सर आप अपने संगठन के या और भी आम जो जनता है, संगठन के सदस्यों के साथ आम जनता को आप कैसे इस महामारी से, इस बीमारी से बचने का क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, जो ये वैश्विक महामारी चल रही है जी, कोरोना कोविड-19 जी, इसको लेकर के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन काफी संवेदनशील है और उसने अपने सदस्यों, उनके परिवारों के लिए काफी मतलब जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, समय समय पर उनको ये अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जिस तरीके से जो उन्होंने मास्क पहनना है या 2 गज की दूरी बना के रखना है और काफी हाइजेनिक तरीके से जो जिस तरीके से गाइडलाइन इश्यू की है, तो हम भी अपने सदस्यों और उनके परिवारों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम जो भारत सरकार ने गाइडलाइन इश्यू की है उसको फॉलो करें जी। और इसी के साथ साथ जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, महामारी शुरू हुई थी, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन था, कर्मचारी अधिकारी संगठन, जिसने प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से ये अनुरोध किया कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं, उनका 1 दिन का वेतन काट करके इस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक मदद के रूप में हमने प्रधानमंत्री कोष में जमा कराने का काम किया था, जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कर्मचारी अधिकारी थे अनुसूचित जाति जनजाति के, उन्होंने प्रधानमंत्री कोष में देने का काम किया था। जी, बहुत अच्छा। ये आपका तो बहुत संगठन का, ये आपके एसोसिएशन का बहुत ही सराहनीय काम है। सर, हम एक जो असली मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि सुना जा रहा है रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, तो इसको आप कैसे इसको रोकेंगे? इसके लिए कोई रणनीति या कोई आंदोलन आप लोगों का होने वाला है? आप इसके बारे में ऐसा है, सुना नहीं जा रहा, ये हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जो भी सरकार के हाथ में जितने भी, चाहे वो PSU हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, ऑयल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसको निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे के अंदर अभी पिछले दिनों एक ये बात चली थी कि रेलवे जो 109 रूट पे 151 गाड़ियां प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलवाएगी, और उनका चलाने का मतलब ये था कि ये कहा गया कि जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में जो पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं, जो प्रेजेंट में ट्रेन चल रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अलग से प्राइवेट प्लेयर्स को कहा जाएगा कि 151 गाड़ियां जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी उनके पास में, और जो जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर या अच्छी स्पीड होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, गंतव्य स्टेशन पर बहुत जल्दी पहुंचेगी, उसमें रेल का ड्राइवर और गार्ड होगा। ये बातें चली थी। हमारा कहने का मतलब ये है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि अगर सरकार ये चाहती है कि जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में जो ट्रेन चल रही है, उसको डिस्टर्ब न करके नई ट्रेन प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कर्मचारी जो रेल के अंदर काम कर रहे हैं, वो बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ रेल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और रेल को चलाने का काम कर रहे हैं।
तो जो 151 ट्रेन है उसको हम चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब कोरोना महामारी चली थी, कोविड-19 चला था, तो सिर्फ रेल एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसके गार्ड और ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवारों की जान जोखिम में डाल के, रात दिन मेहनत करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर मालगाड़ी चलाने का काम किया, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम किया, जिससे आम जनता पर कोई खाने का संकट या कोई ऐसी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसकी कमी न पड़ जाए। ये सिर्फ एकमात्र रेलवे संगठन था, और रेलवे ही संस्थान एक ऐसा था कि जिसने अपनी गाड़ियों को उसमें क्वारंटीन सेंटर में बदला। अगर ये प्राइवेट ट्रेन होती या प्राइवेट डिब्बे होते या प्राइवेट चीज होती तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को मदद नहीं कर सकते थे। हो सकता है कुछ फाइनेंस सरकार को आर्थिक सहायता के रूप में देते, लेकिन स्पष्ट रूप से जिस तरीके से रेलवे ने काम किया कि जितने भी कोरोना के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए थे वो हमारे बहुत ईमानदार जो कर्मचारी हैं, जो मेहनती कर्मचारी, उन्होंने बहुत जल्दी में क्वारंटीन सेंटर बना के उसको सरकार को देने का काम किया। तो ये आप जैसा कि बताया कि यदि ये चूंकि सरकारी संस्थान है, यदि ये प्राइवेट होता इस तरह से नहीं होता, तो ये प्राइवेट होने जा रहा है, तो कैसे इसको रोकेंगे आप लोग? आपका जो संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, क्या इसकी रणनीति होगी? कैसे आंदोलन करेंगे इसको? देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट बताई देना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है जी। सरकार में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं उनका एक मत है कि जितने भी सांसद है वो ये कहते हैं कि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम उन सांसदों का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो नीति बनाने का काम किया है कि जो काम रेलवे के कर्मचारी बड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट आउटर देने का काम कर रहे हैं और हमारे डिब्बे और कोच बनाने का काम कर रहे हैं, हम विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारा आउटर्न बढ़ रहा है, हमारे लोग काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार की जो नीति है प्राइवेटाइजेशन की, एक सबसे बड़ा इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को खतरा है, वो सबसे बड़ा खतरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर में SC ST का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ था, उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट के एवज में उस सेपरेट इलेक्टोरेट की उसमें महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया कि ये जो समाज है अनुसूचित जाति जनजाति का, एक हिंदू धर्म से बिल्कुल टूट के अलग हो जाएगा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गई, तो मेरी मतलब जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। उसके बाद में समझौता हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ये समझौता दो समाज के बीच का समझौता था, दो महापुरुषों के बीच का समझौता नहीं था। ये दो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंचित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और महात्मा गांधी सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें एक समझौता हुआ कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी निकाय हैं या सरकारी संस्थान हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पे आज जो हमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूना पैक्ट की देन है। और उस पूना पैक्ट के माध्यम से जब ये हुआ था कि जनसंख्या क्या, तो आज तो अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। इनको ये आंकलन करना चाहिए था कि जो रिप्रेजेंटेशन 15-7.5% का था उसको बढ़ा करके ज्यादा करना चाहिए था। अब ये एक साजिश के तहत सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करते जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई आरक्षण है नहीं, और जब आरक्षण नहीं होगा तो बहुत सारा जो समाज आज आरक्षण को लेकर के आगे निकलने का काम किया है, मात्र 1% है। हमारी जो जनसंख्या पूरे देश के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। अगर OBC के लोगों को भी जोड़ दिया जाए, जिनको की रिक्रूटमेंट में आरक्षण मिला है, तो लगभग हम 80% के लोग बैठते हैं। 30% में से मात्र 1% के लोगों का भला हुआ आरक्षण के माध्यम से। बाकी जो 29% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आगे आप रेलवे को प्राइवेट कर देंगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं। एयर इंडिया को प्राइवेट कर देंगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं। BSNL को प्राइवेट कर देंगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं। आप ऑयल सेक्टर को प्राइवेट कर देंगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं। हाईवे को बेच देंगे, स्टेशन को बेच देंगे,
सारी चीजें बेचने का काम किया था, किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और जो आपने पूछा है कि भाई आप इसको रोकने का कैसे काम करेंगे, तो जी, हम सवाल सरकार यही को ये बताने का काम कर रहे हैं, हम सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसको मान्यता दी है वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए, जिसको मान्यता भारत सरकार ने इस बात के लिए दी है कि अपने जो वर्ग के लोग हैं, जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं, उनकी सुख सुविधाओं का, उनके शोषण का, अत्याचार का, उनके रिजर्वेशन पॉलिसी का, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का, उनके साथ हो रहे अन्याय का आप ख्याल रखेंगे। तो उसी का आधार लेकर के हम भारत सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि एक बहुत तो बड़ा वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति का है, जिसकी लगभग 3.5 लाख की मेंबरशिप रेल के अंदर है, हम ये प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल से संबंधित हैं तो माननीय पीयूष गोयल जी, हमें आपकी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं पूरे देश को प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 24 सितंबर 1932 को जो समझौता किया था, जिसमें ये हमें मिला था अधिकार के जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को, वंचित वर्ग के लोगों को 15 और 7.5% के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हमें प्राइवेट सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन दो, हमें प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दो, तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हम ये प्राइवेट को अपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सिरे से निकालने का काम करेंगे। तो सर ये मतलब यही समझा जा रहा है कि आप लोग निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जो आपके ST/SC के जो लोग हैं तो उनको आरक्षण दिया जाए, तो आप लोग इसको स्वीकार करेंगे? हम क्या नाम है आपको एक बताने का काम कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा पूर्ण जी बहुमत की सरकार है जी पूर्ण बहुमत के सांसद में बैठे हुए हैं, जो चाहेंगे वो होगा। इसमें कितना भी बड़ा वर्ग कोई भी आ जाए, आंदोलन होगा, आंदोलन हो रहे हैं। 9 अगस्त को भी फेडरेशन ने सारी जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी, चाहे वो किसी वामपंथी ट्रेड यूनियन थी, चाहे कांग्रेस की यूनियन थी, चाहे वो किसी दूसरे BHMS था, BMS था, BRMS थे, सारे संगठनों ने मिलकर सरकार को ये बताने का काम किया था हम निजीकरण को स्वीकार नहीं करते। हम भी निजीकरण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, हम भी निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ये मजबूरी बन गई है कि देश को मजबूत करने में आपको निजीकरण अच्छा लग रहा है, तो हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि देश मजबूत हो, देश हमारा अपना है, देश हमारा तरक्की करे, देश मजबूत हो, और मजबूती के आधार पर हम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, हमारा भी दायित्व है देश मजबूत करने का, लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि जो हमारी आरक्षण है उसको बरकरार रखे। जो हमारा आरक्षण है वो तभी बचेगा जब निजीकरण नहीं होगा, वो तभी बचेगा जब निजीकरण नहीं होगा। हम सक्षम है काम करने में, हम ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे रेल के अंदर प्रोडक्शन यूनिट है, हम आउट टर्न दे रहे हैं, जो हमारा टारगेट रखा था उससे भी ज्यादा हम काम करने का काम कर रहे हैं। हम ये सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सक्षम है आपकी रेल को चलाने में, सरकारी कर्मचारी सक्षम है आर्थिक इजाफा करने के लिए, इसलिए ये निजीकरण हमें स्वीकार नहीं है। हमने ये कहा था आपसे कि अगर मजबूरी बन गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप किसी के दबाव में आएंगे नहीं, तो हमें निजीकरण के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग चल रही है। हमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए, हमें जुडिशरी में रिजर्वेशन चाहिए, हमें फोर्स में रिजर्वेशन चाहिए, जहां पर आज तक हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आप मुझे बताइएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, खाली पड़ी हुई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की वर्ग को लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, वहां पर उनको प्रोफेसर नहीं बनाया जाता। अगर किसी को बनाया जाता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है शोषण के लिए, उनको मजबूर किया जाता है आत्महत्या के लिए। जी, आप लोगों का ये कोई 24 सितंबर को कुछ आंदोलन होने जा रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, तो ये रेलवे के निजीकरण का मुद्दा है, तो कैसा आंदोलन है, कैसे आप लोगों का ये क्या उसमें करेंगे आप लोग? अब इसके लिए आंदोलन होने जा रहा है, आपके संगठन के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को क्या मतलब कोई निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, जब सरकार ने 100 डेज का प्लान बनाया था, जब सरकार ने जितनी प्रोडक्शन यूनिट थी उनको निगमीकरण करने का, कॉर्पोरेटाइजेशन करने का प्रोग्राम बनाया था, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन मात्र पहला एक संगठन था अनुसूचित जाति जनजाति का, जिसने पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था
जिसने जितने भी हमारे हेडक्वार्टर थे, चाहे वो मंडल हेडक्वार्टर थे, चाहे जोनल हेडक्वार्टर थे, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट के हेडक्वार्टर थे, सब पे हमने एक दिन का सांकेतिक आंदोलन किया था। और इसी क्रम में 24 सितंबर हमने डेट इसलिए सुनी है, आप देखिएगा, ये प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए, प्राइवेट करने के लिए 8 सितंबर को बिड खुल रही है, टेंडर खुल रहा है, और 23 सितंबर से प्राइवेट काम शुरू हो जाएगा। हमने 24 सितंबर इसलिए चुना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, दो समाज के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस पूना पैक्ट की याद दिलाने के लिए मैं माननीय भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पैक्ट हुआ था, जिसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को दिया गया है, उसकी याद करो। उस रिप्रेजेंटेशन खत्म करने का प्रयास मत करो। अगर आप निजीकरण करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें आरक्षण नहीं होगा। हम अपने कर्मचारी और अधिकारी जितने भी हैं उनको ये बताने का काम किया है, क्योंकि आज की जो देश की स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है। हर रोज 60,000 67,000 पॉजिटिव केस कोरोना के निकल रहे हैं, इजाफा हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी परिवार का जो सदस्य है अपनी जान जोखिम में न डाले और इस बीमारी से ग्रसित न हो जाए। तो हमने ये आह्वान करेंगे कि जहां जहां जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं, अगर उनको परमिशन मिलती है आंदोलन करने की, तो एक दिन का हम सांकेतिक आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम ब्रांच स्तर पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां की लोकल वो एडमिनिस्ट्रेशन हमको इजाजत नहीं देगी तो हम काले बिल्ले बांधेंगे। हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास करेंगे हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रहा है वो हमें स्वीकार नहीं होगा। और एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, तो हर स्तर पर ब्रांच से लेकर के डिवीजन, डिवीजन से लेकर जोन और जोन से लेकर सेंटर के स्तर पे सब जगह से हम मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और बताएंगे, प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि 24 सितंबर 1932 को याद करो, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उसको याद करते हुए इस आरक्षण को इंटैक्ट करने का और बरकरार रखने का काम करें। तो ये आपका आंदोलन चूंकि 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ था उसको याद दिलाते हुए आपका जो रेलवे का जो निजीकरण है उसके खिलाफ है। और एक इसमें एक और सवाल है अशोक जी, जो रेलवे के जो 5 प्रिंटिंग जो प्रेस है उसको भी बंद किया जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप 5 प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको बंद करने का प्रयास किया। पहले निगमीकरण होगा उनका, फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। आपने देखा कि आईआरसीटीसी रेल का एक मतलब कॉरपोरेशन है, और आईआरसीटीसी में बहुत कम रेल के कर्मचारी आईआरसीटीसी के कर्मचारी हैं, बाकी तो सारा काम आईआरसीटी ठेके पे कराता है। इसी तरीके से निगमीकरण अगर होगा, प्रिंटिंग प्रेस को बेच करके बाहर काम कराया जाएगा, तो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो आने वाला जो समय है जिसमें नौकरियां हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों को मिलनी चाहिए थी, वो सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो हमारा जो स्टेटस है, जो हमारा मतलब समाज जो आज थोड़ा बहुत 1% समाज आगे बढ़ने का काम किया है, फिर वही 50 साल पहले वाली स्थिति हो जाएगी जब हम लोग गुलाम थे, जब हम लोगों को गुलामी की जंजीर में डाला गया था। वही स्थिति हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों के पास में ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है, हम लोगों के पास में ना कोई इंडस्ट्री है, ना हम लोगों के पास में। ये बात अलग है कि भारत सरकार बहुत सारे लोन देने का काम कर रही है, बहुत सारे अपने काम निजी रोजगार खोलने के काम दे रही है, लेकिन वो कितने % लोगों के लिए, कितने % लोगों को मिलेगा? बहुत सारे जो सबसे बड़ा जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो उम्मीद है वो सरकारी नौकरियां हैं। जब सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लोगों को उसमें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। तो हम जो प्रिंटिंग प्रेस जो बंद हो रही है, जो काम हमारे कर्मचारी कर सकते थे उस काम को वो बाहर कराने का काम किया जा रहा है। उसमें सरकार को क्या फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसका भी विरोध करते हैं। हम पूरे जितना भी जिस सेक्टर में भी निजीकरण हो रहा है उसमें का भी विरोध करते हैं। और हम ये भी आह्वान करते हैं कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन वो तो रेल के लिए कर रही है,
हम बाहर के लोग, जो एयर इंडिया के लोग हैं, जो LIC के लोग हैं, जो ऑयल सेक्टर के लोग हैं, जो BSNL के लोग हैं, हम उनको भी आह्वान करते हैं कि आप भी 24 सितंबर को याद करो। 24 सितंबर को याद करते हुए भारत सरकार को याद दिलाने का काम करो कि 24 सितंबर को जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला था उसको बरकरार रखने का काम करें। जी अशोक जी, एक और सवाल है। ये एक सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ है कि किसी भी सरकारी नियुक्ति या जो कर्मचारी है उसका प्रमोशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके निर्णय करने का जिम्मा या उसको दिया गया है। तो ये थोड़ा हमको अब थोड़ा सा समझा कर बताएंगे, और इसका आप लोग इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में बहुत सारे निर्णय दिए थे, जिसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में जनरल सिंह के केस में बात कही गई थी। उसके बाद में उत्तराखंड के केस में उन्होंने कह दिया कि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर इन्होंने आंध्र प्रदेश के छबरूलाल राव के केस में कह दिया कि भाई आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आप क्या नाम है, ये स्टेट के ऊपर डाल दिया कि भाई आप स्टेट चाहे तो ये रिजर्वेशन दे सकती है, स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन नहीं दे सकती। मतलब ये जो सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं, वो आदेश मतलब भ्रमित करने वाले हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी। ये बात अलग है कि स्टेट वाइज परसेंटेज जो रिजर्वेशन परसेंटेज है 7.5% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का परसेंटेज है, वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट परसेंटेज है। कहीं कुछ परसेंटेज है, कहीं कुछ परसेंटेज है। यानी कि समुदाय के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन है, और उस रिप्रेजेंटेशन का आधार पर ये सरकार के ऊपर जो जिम्मा डाला है। तो सरकार, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये भारत सरकार का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमें मान्य नहीं है। इसके लिए अभी हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से अपील दायर की है। जी जी। और एक अंत में आप जो अभी मौजूदा समय में एक बार अपने संगठन के सदस्यों को और जो कर्मचारी श्रमिक हैं उनको अब एसोसिएशन की ओर से कोई खास संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति देश की चल रही है, बड़ी गंभीर स्थिति है। कोरोना कोविड-19 की महामारी रोजाना अपने चरम सीमा पर पहुंचने का काम कर रही है। अभी वैक्सीन तैयार हुआ नहीं है। तो मैं अपने जितने भी कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन इशू किया है कि किस तरीके से हम अपना मतलब दिनचर्या का काम करें, किस तरीके से हम बाहर जाकर के नौकरियां करें, किस तरीके से हम बाहर जाएं, उन सारे नियमों का पालन करें, जिससे कि हम किसी भी तरीके से इस महामारी से ग्रसित न हो जाएं, प्रभावित न हो जाएं। अगर हम प्रभावित हो गए तो हमारा परिवार प्रभावित होगा, हमारे बच्चे प्रभावित होंगे। तो वो खतरे का जो संकेत है उससे बचने के लिए हम अनुरोध करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा अपने तमाम कर्मचारी साथियों से कि आज मात्र अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की बात है कि अगर रेल निजी हाथों में चली गई, अगर रेल प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाने लगी, अगर स्टेशन बिकने लग गए, प्लेटफॉर्म बिकने लग गए, सड़कें बिकने लग गई, गाड़ियां बिकने लग गई, हम ये कहते हैं कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हो तो वो अपना ट्रैक बिछाए ना। हमारे ट्रैक को बिछाए हुए उस पर काम करने का काम क्यों कर रहे हैं? हमारी जो डिब्बे हमने जो बनाए हैं अपने बड़ी मेहनत से और उससे लगन से, उन डिब्बों को आप उनको दे दोगे, वर्ल्ड क्लास पे चलवाओगे। हम भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम भी तेज गति से ले जाकर के गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो मैं अपने कर्मचारियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, सभी जितने भी रेल के कर्मचारी हैं, कि आप इस बात के लिए संकल्प लीजिए कि हम रेल को निजीकरण के हाथों में नहीं जाने देंगे। हमें कितना भी विरोध करना पड़े सरकार का, हम विरोध करेंगे। हमें कितना भी सरकार की नीतियों को उनको वापस कराने का काम करें, वो उसके लिए तो हमने पहले भी आह्वान किया था कि जो जनरल फेडरेशन हैं, जो फेडरेशन निजीकरण को रोकने का काम कर रही है, जो फेडरेशन नौकरियों को बचाने का काम कर रही है, जो फेडरेशन सरकारी तंत्र को बचाने का काम कर रही है, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन भी की महत्वपूर्ण एक भूमिका है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बाहुबल, बहुत बड़ा संख्या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का है। और मैं अंत में
आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बात रखने का मौका दिया। खास करके मैं मेरा जनरल सेक्रेटरी समीर दास को भी, जिन्होंने प्रयास जी किया मुझे आपसे जोड़ने का, करने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात को सुना और मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जनता में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सुखी रहें, आप सुदृढ़ रहें और रेल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। जी जी अशोक जी, इस आवर वॉइस की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें आने के लिए, चर्चा करने के लिए। और फिर से एक बार नमस्कार। नमस्कार। जी। थैंक यू।